मेरे प्रिय भक्तगण, आज हम जानेंगे मूलाधार चक्र के बारे में। आज की ये वीडियो ज़रूर देखें और अंत तक हमारे साथ बने रहे। भगवान गणेश हमारे शरीर में मौजूद 7 चक्रों में से पहले चक्र मूलाधार के देवता है। कुंडलिनी जागरण गणपति की आराधना से ही संभव होती है। शास्त्र कहते हैं कि गणपति की आराधना हमें ज्ञान देती है, क्योंकि गणपति ही बुद्धि के देवता है। योग कहता है कि गणपति मूलाधार चक्र के स्वामी है, जो हमारे शरीर की शक्ति का केंद्र है। कहते हैं जहाँ बुद्धि और विवेक हो वहाँ अमंगल नहीं होता। गणेश बुद्धि और ज्ञान के देवता है, इसलिए जहाँ मंगल की कामना हो वहाँ पहले गणपति को बुलाया जाता है। गणेश आते ही विघ्नों का नाश करते हैं। आदि शंकराचार्य का स्पष्ट मत था कि ज्ञान के बिना मुक्ति संभव है ही नहीं। अज्ञानी को 100 जन्म लेने पर भी मुक्ति संभव नहीं है। गणेश हिंदू पूजा पद्धति में इस कारण और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि उनका आह्वान जीवन में ज्ञान के प्रकाश को लाने जैसा है। जीवन का आधार ज्ञान है। गणपति के बिना ज्ञान संभव नहीं है। इंसान के शरीर में 7 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। इन 7 चक्रों में पहला चक्र मूलाधार है, जो हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के आखिरी भाग के रूप में गुप्तांगों के ऊपर होता है। इसे ही कुंडलिनी कहते हैं। बिना गणपति के कुंडलिनी जागरण संभव नहीं है। मूलाधार शब्द से ही स्पष्ट है कि जो मूल आधार है। इस चक्र का आकार भी गणपति की तरह ही होता है। यही ज्ञान व शक्ति का केंद्र होता है। अगर शरीर में शक्ति और पराशक्ति को जागृत करना है तो इसको जगाना आवश्यक है। शक्ति इसी कुंडलिनी में है। यहीं से उठकर शेष 5 चक्रों को भेदती हुई ये सहस्रार पर आती है। जब कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से निकलकर सहस्रार पर आ जाती है, समझो जीवित अवस्था में भी परमात्मा का दर्शन हो गया। इस बातों को योग भी स्वीकार कर सकता है। तो फिर गणेश उत्सव क्या है? ये 10 दिन अपने भीतर ही परमात्मा को देखने की कोशिशों को शुरू करने के 10 दिन है। गणेश की आराधना संकट दूर करती है। उन्हें विघ्न नाशक भी कहा जाता है। समझने वाली बात है, विघ्न और संकट दूर कैसे होते हैं? बुद्धि और बल से। बुद्धि और बल किसके है? स्पष्ट है कि बाहरी लोक में गणेश और शरीर के भीतर मूलाधार चक्र से। कहने का अर्थ यही है कि हर जगह सिर्फ गणेश से ही होता है। गणेश चतुर्थी का पर्व सिर्फ घर या पांडालों में गणपति की मूर्तियों बैठाकर उत्सव मनाने का त्यौहार नहीं है, बल्कि अपने शरीर के भीतर मौजूद मूलाधार रूपी शक्ति और ज्ञान के चक्र को जागृत करने का भी है। हमारे जीवन में गणपति का आगमन तभी होगा हम ज्ञान और शक्ति के उपार्जन का सामूहिक प्रयास करेंगे। अगर भारतवर्ष में देखा जाए तो महाराष्ट्र गणेश का स्थान है, लक्ष्मी की भूमि है। आर्थिक राजधानी मुंबई अर्थव्यवस्था की मूलाधार है। गणेश किसी राज्य या शहर का मामला नहीं है। आपको परमात्मा को पाने की चाहत है, दर्शन की अभिलाषा है, तो गणेश ही प्रथम सीढ़ी है। गणेश को मनाइए, शेष सब मान जाएंगे। गणपति जी को मनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। भोलेनाथ के पुत्र स्वभाव में उन्हीं पर है। जल्दी प्रसन्न होना उनका गुण है। तरीका सही हो तो गणपति की कृपा मिलनी तय है। ये 3 काम रोज करे और यही अपनी आदत बना ले। कुछ देर तक ध्यान करे। कोशिश करे कि थोड़ी देर रोज ध्यान में रहे। मन को नियंत्रित कर कम से कम 5 मिनट गणपति के आगे बैठे। धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाए। ध्यान के समय पूरा मन मूलाधार चक्र पर केंद्रित करे। मौन रहकर ध्यान मुश्किल लगे तो श्री गणेशाय नमः मंत्र का सहारा ले। मन ही मन में मंत्र बोलते हुए ध्यान लगाए। दूसरा है स्वाध्याय की आदत डाले। खास तौर से रात को सोने से पहले किसी धर्म ग्रंथ के कम से कम 2 पन्ने जरूर पढ़े और उस पर चिंतन करें। स्वाध्याय ज्ञान के द्वार खोलता है। ध्यान शक्ति के संचार का माध्यम है। रोज पढ़ने की आदत आपको चिंता मुक्त भी रखेगी और नींद भी अच्छी आएगी। साथ ही ज्ञान पाने की इच्छा को प्रबल भी करेगी। माता पिता का आशीर्वाद ले। रोज सुबह स्नान के बाद घर से निकलने से पहले माता पिता के चरण स्पर्श जरूर करें। गणपति ने माता पिता को ही पूरा ब्रह्मांड माना था। जो माता पिता का सम्मान नहीं करते उनसे गणेश किसी भी पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं होते। ये आदत परिवार में अच्छे संस्कारों की नींव को डालेगी ही। आपके परिवार में प्रेम, सम्मान और भगवान को बढ़ोतरी भी देगी। यह चीज करने से आपको बहुत सारे लाभ भी होंगे, जैसे यह तनाव को कम करता है।
बात बात पर चिंता करना कम हो जाता है। भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ाता है, स्व जागरूकता को बढ़ाता है, एकाग्रता बढ़ाता है, भूलने की समस्या को कम करता है। ध्यान आपको दयालु भी बनाता है, बुरी आदतों को छोड़ने में भी मदद करता है, नींद में सुधार करता है, किसी भी प्रकार के शारीरिक दर्द को भी कम करता है। अगर इस बात से हमें इतने लाभ मिल सकते हैं तो आशा करते हैं इस गणेश उत्सव में आप ये ज़रूर करके देखेंगे। ये वीडियो देखने के लिए जीवन प्रवाह के साथ बने रहें।